प्रश्न 5, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए। प्रश्न 5 का ए, तो प्रश्न है 0.6। तो कह रहा है दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदलना है। तो 0.6 को पहले भिन्न के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा 6/10। तो 6/10 कैसे हो जाएगा? तो दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए 0.6 है यानी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, तो 0.6 कितना हो जाएगा? 6/10। 0.6 बराबर हो जाएगा 6/10। तो ये हो गया भिन्न के रूप में, यानी 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। तो पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेना है, उसके बाद सरलतम रूप में बदल देना है। तो 6/10 है, 2 से कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो इसका उत्तर आ गया 3/5। 3/5। तो 0.6 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/5। बी में है 2.5। तो 2.5, तो ये है दशमलव रूप में, इसको पहले भिन्न के रूप में लिख लेना है। तो 2.5 को हम लिख लेंगे 25/10। 25/10। तो दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए 2.5 है यानी दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए दशमलव हटा करके बटा में एक पे एक शून्य देंगे। जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही शून्य देंगे एक पे। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। तो दशमलव रूप में है 2.5, तो इसको भिन्न के रूप में लिख लेना है, जो कि हो जाएगा 25/10। अब इसका सरलतम रूप में बदल देना है इसको। तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 के पहाड़ा में 25 भी आता है और 10 भी आता है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, तो कितना हो गया? 5/2। 5 से दोनों कट रहा है तो काट लेंगे, तो इसका सरलतम रूप हो गया 5/2, यानी 2.5 बराबर हम लिख सकते हैं 5/2। सी में है 1.0। 1.0, तो 1.0 है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/, यानी 10/10। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए दशमलव के बाद शून्य है यानी एक अंक है दशमलव के बाद, तो एक पे एक शून्य देंगे, तो 10/10 हो गया। अब 10/10 ये तो भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आएगा? 10 से एक बार में 10 कट जाएगा यानी 1। इसका उत्तर हो गया सरलतम रूप में 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 यानी 1। कैसे? तो 10 से देखिए कट रहा है, 10 गुना 1 10, 10 गुना 1 10, यानी 1/1 हो जाएगा। 1/1 को हम लिख सकते हैं 1। तो 1.0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो 10 से 10 काट दें, या 10 गुना 1 10, 10 गुना 1 10। 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 10 से 10 सीधा काट देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 लिखें या 1/1 लिखें, एक ही बात है।
तो 1.0 को हम इस तरह से सरलतम रूप में बदल देंगे। डी में है 3.8, 3.8, तो दशमलव के बाद एक अंक है 8 है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, यानी 38/10 हो जाएगा। तो 3.8 दशमलव के रूप में हो गया 38/10। 3.8 कितना हो गया 38/10। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 से दोनों कट रहा है, 2 पचे 10, 19 दूना 38। देखिए 2 से 19 बार में 38 कट रहा है और 2 पचे 10, यानी इसका उत्तर हो गया 19/5 सरलतम रूप में। 3.8 बराबर कितना हो गया 19/5। ई में है 13.7, 13.7, तो इसको हम लिख सकते हैं 137/10, 137/10 दशमलव हटा करके, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसीलिए बटा में एक पे एक शून्य देंगे। एक पे कितना शून्य देंगे, एक शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो 137/10 हम इसको लिख सकते हैं 13.7 को। अब 137 बटा में 10 है, तो 137 क्या है, देखिए 137/10, यानी ये कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है, दोनों कोई एक संख्या से नहीं कट रहा है, एक को छोड़ करके, तो बस इसका उत्तर हो जाएगा 137/10। तो 137/10 का सरलतम रूप हो जाएगा 137/10। एफ में है 21.2, तो 21.2 को हम लिख सकते हैं 212/10। दशमलव के बाद एक अंक है, तो बटा में एक पे एक शून्य देंगे, यानी 21.2 को हम लिख लेंगे 212/10। 2 से कट रहा है, तो 2 पचे 10, और 2 से ये भी कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, तो 2 अंक है इसलिए बीच में शून्य देंगे, 2 छक 12, यानी 106/5। तो 21.2 का सरलतम रूप हो गया 106/10। जी 6.4, 6.4, तो इसको लिख सकते हैं 64/10 भिन्न के रूप में, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे तो हो जाएगा 64/10। अब 2 से कट रहा है दोनों, 2 पचे 10, 2 से 32 दूना 64, यानी इसका उत्तर आ गया 32/5। इसका उत्तर क्या आ गया 32/5, यानी 6.4 को हम लिख सकते हैं 32/5 सरलतम रूप में। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। प्रश्न 6 का ए है 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलना है। तो 3 मिलीमीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव रूप में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 से भागा, यानी 3/10 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। 3 मिलीमीटर को हम लिख लेंगे 3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर।
तो सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना करना होगा, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 से भागा। तो 3 मिलीमीटर बराबर 3/10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 3 को 10 से भाग देंगे, एक पे एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 0.3 सेंटीमीटर। तो 3 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। 3 मिलीमीटर बराबर 0.3 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। तो इस तरह हम दशमलव रूप में इसको बदलेंगे। बी में है 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर का प्रयोग करके इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो 40 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 40/10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 से भागा। तो 40 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 40/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 से 40 को काट देंगे, 10 चौक 40, यानी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 40 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सी में है 117 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 से भागा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 117/10 सेंटीमीटर हम इसको लिख लेंगे। तो 117 को 10 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11.7 सेंटीमीटर। 117 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 117/10 सेंटीमीटर। और 10 से जब भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, देखिए एक पे एक शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो एक अंक के पहले दाईं ओर से एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 11.7 सेंटीमीटर, यानी 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11.7 सेंटीमीटर। तो एक पे एक शून्य से भाग देना है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 11.7 सेंटीमीटर हो जाएगा 117 मिलीमीटर बराबर। डी में है 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव रूप में बदलना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा जोड़ 2 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा। तो 2 मिलीमीटर बराबर लिख लेंगे 2/10 सेंटीमीटर। और ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 3 सेंटीमीटर जोड़, अब 2 को 10 से भाग देंगे, 2 को 10 से भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 2 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो 3 सेंटीमीटर जोड़ 0.2 सेंटीमीटर
कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 0.2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर। ई में कितना है? 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर। 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर, इसको दशमलव रूप में बदलना है सेंटीमीटर का प्रयोग करके। तो हम लिख लेंगे 11 सेंटीमीटर जोड़ 53 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 53/10 सेंटीमीटर। 53/10 सेंटीमीटर ये कैसे हो गया? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 53 मिलीमीटर में 53/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अब हो जाएगा 11 सेंटीमीटर जोड़ 53 को 10 से भाग देंगे, 1 पे 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 5.3 सेंटीमीटर। तो 53 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.3 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर जोड़ 5.3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 11 5 कितना होता है? 16, यानी 16.3 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर 53 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 16.3 सेंटीमीटर। एफ में है 83 मिलीमीटर। 83 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव रूप में बदलना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 83/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 10 से भाग देंगे तो 83 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। तो 83 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 83 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.3 सेंटीमीटर। 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो बीच में दशमलव दे देंगे 3 के पहले, तो हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल कर लेंगे।